हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बैक बेंचर क्लासेस। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम बैक बेंचर क्लासेस है। और अभी जो मैं क्लास ये ले रहा हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड क्लास है। अब इसमें क्या है, मैंने ये जो है क्लास जो फ्रेम करने वाला हूँ वो RO ARO का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है 27 जुलाई को RO ARO का जो एग्ज़ाम है उसके पर्सपेक्टिव से क्लास मैंने फ्रेम की हुई है। तो उसमें होता क्या है, इसके एग्ज़ाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के को ही मैंने करंट अफेयर की फॉर्म में भी, करंट अफेयर जो होगा आपका वो भी स्टेटमेंट बेस्ड फॉर्म में ही मैंने इसको डिज़ाइन किया है। तो फिर क्या करते हैं, आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होंगे इसमें आपको देखने को मिलेंगे, फैक्चुअल भी होंगे और स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है कि ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था या प्रारंभ कहाँ किया गया था। तो ये आपका स्टार्ट किया गया था मलेशिया में। कहाँ स्टार्ट किया गया था आपका, ये मलेशिया में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 5वें अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया। तो ये इन्होंने 5वें अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया है आपके बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स रैंकिंग कह रहा है कि हाल ही में QS वर्ल्ड रैंकिंग फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत को 26 रैंक मिली है। और फिर सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि शैक्षिक तत्परता में भारत जो है 26 रैंक पे है। तो QS वर्ल्ड रैंकिंग जो होती है, QS फ्यूचर स्किल इंडेक्स में जो इंडिया की रैंकिंग है वो आपकी 26 ना होकर 25 है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। और सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है कि अवेयरनेस, एजुकेशन अवेयरनेस यानी शैक्षिक तत्परता में जो भारत की रैंकिंग है वो 26 है। तो इस बेस पे हमारा क्वेश्चन जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये लिखा है हाल ही में 21 आई एशियन फिल्म फेस्टिवल जो है वो अहमदाबाद में आयोजित किया गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि पहला फेस्टिवल 3 अगस्त 2002 को स्टार्ट किया गया था। तो पहला फेस्टिवल जो है वो 3 अगस्त 2002 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन जो रिसेंटली अभी 21 आई एशियन फिल्म फेस्टिवल हुआ है वो आपका अहमदाबाद में ना हो करके कहाँ हुआ है, मुंबई में हुआ है। वो कहाँ पे हुआ है, मुंबई में। तो ये स्टेटमेंट भी क्या फर्स्ट वाला इसका रॉन्ग हो जाएगा ना। तो ये इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड जिसको हम बोलते हैं TLP के नाम से भी जानते हैं, थर्ड लॉन्च पैड के नाम से, तीसरा लॉन्च पैड भद्रक में प्रारंभ किया गया। क्या कह रहा है कि भद्रक में TLP लॉन्च किया गया और तीसरे लॉन्च पैड यानी TLP को 48 महीने या फिर 4 साल की अवधि के भीतर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। क्या कह कौन सा कि TLP को नेक्स्ट 48 मंथ या फिर 4 ईयर में स्थापित किया जाना है। लेकिन ये लॉन्च कहाँ किया गया, तो भद्रक में ना करके कहाँ किया गया है, ये आपका आंध्र प्रदेश में किया गया है। कहाँ किया गया है, आंध्र प्रदेश में। तो ये इसका भी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, सेकंड राइट होगा। तो ऑप्शन बी जो सॉरी इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा क्या, कौन सा सही नहीं है, तो फर्स्ट वाला सही नहीं है। तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, जब एग्ज़ाम होगा तो आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करना कि क्वेश्चन में निगेटिव टोन बेस्ड क्वेश्चन है या फिर पॉजिटिव टोन बेस्ड क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे निगेटिव टोन के बेस पे क्वेश्चन था और मैंने पिक क्या कर दिया था, ऑप्शन बी, जो कि मैं करेक्ट समझ के कर रहा था ना। तो आता हुआ क्वेश्चन भी कभी चांसेस होते हैं गलत हो जाते हैं जब निगेटिव टोन पे बेस्ड क्वेश्चन होता है ना। चलते हैं फिर, थोड़ा ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यानी कि इंडोचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा का आरंभ कहाँ करने जा रहा है या फिर कहाँ करेगा। तो इंडोचिप जो है, इंडीचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड भारत जो है वो अपनी बना रहा है कहाँ, गुजरात में बनाएगा। ये अपनी कहाँ बनाएगा, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला निजी उपग्रह फायरफ्लाई
किसने लॉन्च किया है। अब क्वेश्चन इसमें कैसे बन सकता है कि व्हाट इज़ फायरफ्लाई, फायरफ्लाई है क्या? तो ये एक प्राइवेट सैटेलाइट है। क्या है? प्राइवेट सैटेलाइट है फायरफ्लाई। और इसको डेवलप किसने किया? तो वो स्पेसएक्स और पिक्सल के द्वारा डेवलप किया गया। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान में कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया गया? तो ये अभ्यास प्रारंभ किया गया है आपका डेविल स्ट्राइक। डेविल स्ट्राइक किसने डेवलप किया है? डेविल स्ट्राइक आपकी भारतीय सेना और डेविल स्ट्राइक जो अभ्यास है वो किसने डेवलप किया है? भारतीय सेना और वायुसेना ने। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि जो डेविल स्ट्राइक अभ्यास है वो भारतीय सेना और वायुसेना की कौन सी कमान ने, पूर्वी कमान ने या फिर पश्चिमी कमान ने? तो इसके बेस पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? पूर्वी कमान ने डेवलप किया है। भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने डेवलप किया है। कौन सा? डेविल स्ट्राइक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा का संबंध किससे है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कंपाला जो अनाउंसमेंट है, कंपाला डिक्लेरेशन का संबंध किससे है? तो ये है जलवायु अनुकूल कृषि करने से, जलवायु के अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट प्रोडक्शन करना। किसका? एग्रीकल्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पहली बार भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस 14 जनवरी को मनाया गया। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि न्यायमूर्ति पीसी घोष, जिन्हें पिनाकी चंद्र बोस के नाम से भी घोष के नाम से भी जानते हैं, वो जो है 23 मार्च 2019 को पहले लोकपाल बने थे। ये स्टेटमेंट सही है। अब ये क्या कह रहा है कि पहली बार इसको कब मनाया गया था? तो पहली बार लोकपाल स्थापना दिवस मनाया गया भारत में पहली बार कब मनाया गया? तो ये 16 जनवरी को मनाया गया था। कब? इसी दिन हम लोग स्टार्टअप डे भी सेलिब्रेट करते हैं। आप इससे भी याद कर सकते हो कि स्टार्टअप डे वाले दिन जो है सेलिब्रेट किया गया था क्या? लोकपाल स्थापना दिवस। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला। इसमें क्योंकि सही वाला ऑप्शन पूछा तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 1975 के आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 रुपये की मासिक पेंशन देने की घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने की है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है यह पेंशन उन बंदियों के लिए है जिन्हें इमरजेंसी के दौरान मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल, इसे मीसा के नाम से भी जानते हैं, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 20,000 रुपये मासिक पेंशन तो दी जाएगी, लेकिन वो महाराष्ट्र सरकार ने नहीं अनाउंसमेंट किया है। ये किया आपके उड़ीसा गवर्नमेंट ने, उड़ीसा गवर्नमेंट ने। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड वाला। अब देखिए इसमें भी नेगेटिव टोन बेस्ड पे क्वेश्चन है, कौन सा सही नहीं है? तो यानी ऑप्शन एक सही नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये डिक्लेरेशन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं हाल ही में चर्चा में रहा भार्गवास्त्र का संबंध स्वाम ड्रोन विरोध सिस्टम से है। स्वाम ड्रोन विरोध सिस्टम से है। भार्गवास्त्र को नागपुर स्थित सोलर ग्रुप सहायक कंपनी, जिसे हम EEL के नाम से भी जानते हैं, EEL के नाम से भी जानते हैं, ने विकसित किया है। तो ये कंपनी कहाँ पे है? EEL वाली नागपुर में इसको डेवलप किया गया है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया है। इसके दोनों आंसर जो हैं वो एकदम करेक्ट हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2025 में 77वें नंबर की जो सेना परेड है उसका आयोजन कहाँ किया गया? तो उसका जो आयोजन किया गया है वो आपका पुणे में किया गया है। 77 नंबर की जो परेड का आयोजन किया गया पुणे में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में लॉन्च मिशन मौसम के तहत क्लाउड चैम्बर कहाँ स्थापित किया गया? मिशन मौसम के तहत क्लाउड चैम्बर की स्थापना कहाँ की गई? तो वो भी आपके कहाँ की गई है? पुणे में की गई है। इसका राइट आंसर डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमोलुसाइड पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये क्या था? निमोलुसाइड एक दर्द निवारक जो था,
सेप्टिक दवाई टाइप की होती है, उस पर क्या कर दिया उसने, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। तो वो किसके लिए थी, ये गिद्धों के संरक्षण के लिए इसको इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। किस पे, गिद्धों के संरक्षण के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहने वाला हिम कवच किसने बनाया है। एक ऐसा हिम कवच डेवलप किया गया जिसमें 20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को सहन करने की क्षमता होगी। तो वो डेवलप किया है आपका DRDO ने वो बनाया है। ये इसका ए वाला जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में क्रोएशिया के राष्ट्रपति पद पर जोरान मिलनोविक को निर्वाचित किया गया है। और क्रोएशिया एक यूरोपीय देश है जो एड्रियाटिक सागर के किनारे बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित है। तो इसके दोनों आंसर जो हैं वो करेक्ट हैं, क्योंकि क्रोएशिया के राष्ट्रपति पद पर अभी रिसेंटली निर्वाचित किया गया है जोरान मिलनोविक। और ये जो है क्रोएशिया पड़ता है एड्रियाटिक सागर के किनारे बाल्टिक प्रायद्वीप में पड़ता है। तो दोनों आंसर इसके ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि हाल ही में अंडर-19 क्रिकेट में 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो अंडर-19 क्रिकेट में 346 रन का रिकॉर्ड बनाया है इरा यादव ने। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इरा यादव ये हो गया क्वेश्चन, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार 2024 में अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी वृद्धि का रिकॉर्ड बनाया गया है। अक्षय ऊर्जा क्षमता में 30 गीगावाट वृद्धि का रिकॉर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोर सुरंग का स्टार्टअप कहाँ किया है। जेड मोर सुरंग का इनॉग्रेशन कहाँ किया है, उद्घाटन कहाँ किया है। तो वो आपका किया है इन्होंने जम्मू कश्मीर में, जो इसका डी ऑप्शन में दिख रहा है। राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फसल कटाई उत्सव माघी बिहू कहाँ सेलिब्रेट किया गया। तो फसल कटाई के उपलक्ष्य में ये वाला जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा, माघी बिहू, फसल कटाई के उत्सव में। और ये उत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया गया, तो जैसा कि पता ही होगा सभी को, असम का ये फेस्टिवल होता है। फसल कटाई या फसल कटने के बाद लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं माघी उत्सव को, कहाँ, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में IUCN ने रेड डेटा लिस्ट में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट के रूप में मन्नार की खाड़ी को सूचीबद्ध किया है। और IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। ये वाला ऑप्शन तो सही है, बी वाला, लेकिन फर्स्ट वाला जो है वो हॉट स्पॉट के रूप में वेस्टर्न साइड को, पश्चिमी घाट को डिक्लेयर किया गया है। वेस्टर्न साइड को, पश्चिमी घाट को डेवलप किया गया है। तो ये फर्स्ट वाला जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है हाल ही में फ्यूचर फॉर जॉब रिपोर्ट 2025 WTO ने जारी की। और WEF का हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। अब देखिए कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिनमें दोनों ऑप्शन डिफरेंट दे रहे हैं। देखिए एक यहाँ पे WTO के बारे में बता रहा है, दूसरा WEF के बारे में बता रहा है। तो इस कंडीशन में दोनों तो किसी भी केस में सही हो नहीं सकते। अगर ऐसा कहीं भी ऑप्शन मिलता है तो ये वाला ऑप्शन तो आपको एज इट इज़ डिक्लेयर हो जाता है। फिर क्या कर रहे हैं, अब इसके बेस पे हम लोग जा सकते हैं कि WEF का मुख्यालय तो कहाँ है, जेनेवा में है। ये वाला ऑप्शन सही है। लेकिन ये रिपोर्ट जो है वो किसने जारी की है, WEF ने ही जॉब रिपोर्ट भी जारी की है, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा और आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी पत्रकार ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज़ ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है। तो जैसा कि अपने इंडिया के ही हैं, नीरज चोपड़ा को डिक्लेयर किया है। किसने, ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ एजेंसी है किसकी, अमेरिका की एक न्यूज़ पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग मनी यानी लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है। तो वो जारी किया है आपका सिल्वर नोटिस जारी किया है। लॉन्ड्रिंग संपत्ति का पता लगाने के लिए किसने जारी किया है, तो इंटरपोल ने। क्वेश्चन यहाँ से ये रिवर्स पूछ सकता है कि इंटरपोल ने इसको जारी किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी याद रखना। कौन सा सिल्वर नोटिस, किसके लिए, सिल्वर संपत्तियों का, लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पुलिस और सेना भर्ती
प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना किस राज्य ने विकसित की है? पार्थ योजना लॉन्च की है किसने? मध्य प्रदेश ने पार्थ योजना लॉन्च की है। और किसके लिए है ये? पुलिस और सेना की भर्ती की ट्रेनिंग के लिए, पुलिस और सेना की, पुलिस और जो अपनी आर्मी है इसकी ट्रेनिंग के लिए डिज़ाइन की है मध्य प्रदेश ने। कौन सी? पार्थ योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेट, यहाँ से ये रहा क्वेश्चन। हाल ही में कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज, जिसे C3S के नाम से जानते हैं, के अनुसार 2024 में पृथ्वी पर कितने तापमान दर्ज किया गया है? तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। किसके अकॉर्डिंग? C3S के अकॉर्डिंग, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट P75 के तहत छठी पनडुब्बी, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? तो वो आपकी है बागशीर। कौन सी पनडुब्बी है? छठी बागशीर, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं हाल ही में BCCI पद पर देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया है। देवजीत सैकिया जो है वो आशीष शेलार की जगह लेंगे। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि BCCI के अभी रिसेंटली सचिव कौन बनाए गए हैं? तो वो देवजीत सैकिया बनाए गए हैं। और जो ये जो देवजीत सैकिया हैं, ये आशीष शेलार का स्थान ना लेकर के किसका स्थान ले रहे हैं? तो ये आपका जय शाह का स्थान ले रहे हैं। किनका स्थान ले रहे हैं? जय शाह का स्थान ले रहे हैं। इसलिए ऑप्शन जो बी है वो रॉन्ग हो जाएगा और ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में महाकुंभ मेला बीमा योजना किसने लॉन्च की है? महाकुंभ मेला बीमा योजना किसने लॉन्च की है? तो वो आपके फ़ोनपे और ICI में, यानी ए और सी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फ़ोनपे ने लॉन्च की है, फ़ोनपे और किसने? ICI बैंक ने, ICI बैंक ने, है ना, ने ये लॉन्च की है, ICI बैंक ने। तो कौन सी योजना लॉन्च की है? महाकुंभ मेला बीमा योजना को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेबनान का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो जोसेफ ऑन को चुना गया है। लेबनान के प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? जोसेफ ऑन को चुना गया है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़बरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून किसने 46 साल बाद फिर से लागू किया है? तो ये ज़बरदस्ती धर्मांतरण मतलब लोगों का धर्म चेंज करवा के और कानून में कुछ इम्प्लीमेंटेशन करवा करके ज़बरदस्ती धर्म विरोधी कानून किसने 46 साल बाद फिर से लागू कर दिया? तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो वो बना है लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला आपका बना है मुंबई। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को 122वां स्थान मिला है। और सेकेंड स्टेटमेंट है कि चिकित्सा पत्रिका ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 को जारी करने वाली संस्था नेचर एजिंग पत्रिका है। ऑप्शन बी तो इसका करेक्ट है, क्योंकि चिकित्सा पत्रिका ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 को जारी करने वाली जो संस्था है वो कौन है? नेचर एजिंग पत्रिका ही है। लेकिन जो ग्लोबल एजिंग इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है वो कितनी? 123 रही है। कितनी इस बार रही है? 123 रही है। और इन्होंने ऑप्शन क्या दे रखा है? 122। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन का ऑप्शन इसमें स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया। जैसा कि सबको पता है कि विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को ही सेलिब्रेट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। 1975 में प्रथम हिंदी दिवस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है? राइट है। तो सी ऑप्शन जो है वो इस स्टेटमेंट का सी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 85th रैंक मिली है। फिर कह रहे हैं शीर्ष रैंकिंग सिंगापुर को सबसे आगे, उसके बाद जापान को 193 रैंक मिली है। तो इसमें जो है जापान को 103 रैंक मिली है। ये भी क्वेश्चन नो, यहाँ पे ये देखिएगा थोड़ा, जो सबसे सुप्रीम पे मिली है वो रैंकिंग मिली है आपको जापान को।
यानी जापान के बाद सिंगापुर है, जापान के बाद क्या है, सिंगापुर है। तो इसमें 2 जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा और पहला वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जापान की जो रैंकिंग है वो सिंगापुर से भी ज़्यादा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ जीता? तो ये इन्होंने जीता था ब्रिटेन में। ब्रिटेन के क्या हैं, अनाहत सिंह ने ब्रिटेन में क्या जीता? अनाहत सिंह ने स्क्वैश ओपन 2025 का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में 23वां और इस साल का पहला दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में दिवंगत राज्यसभा सदस्य प्रीतिश नंदी का प्रोफेशन क्या रहा है? तो ये एक सीनियर न्यूज़ रिपोर्टर थे, पत्रकार थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन थे? सीनियर न्यूज़ रिपोर्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में वन्यजीव अपराध संबंधी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने वाला गरुड़ाक्षी पोर्टल। तो गरुड़ाक्षी पोर्टल का संबंध किससे है? ये क्या करेगा, ऑनलाइन तरीके से जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो भी क्राइम्स होते हैं उनकी ऑनलाइन रिपोर्ट ये दर्ज कर लेगा। तो ये कर्नाटक में लॉन्च किया गया, ये जो है कर्नाटक में लॉन्च किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि हाल ही में भारत और तालिबान के बीच पहली शास्त्रीय स्तरीय बैठक जो है वार्ता कहाँ हुई? अफ़गानिस्तान में हुई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ़गानिस्तान की सीमा, इसकी एक ट्रिक लगा दीजिए, इसको कहते हैं P2। इसकी बाउंड्री किस कंट्री से लगती है? पिट्टू। किस से लगती है? पिट्टू से लगती है। T फॉर आपका क्या हो जाएगा? पाकिस्तान, I फॉर ईरान, T फॉर तुर्कमेनिस्तान और T फॉर तजाकिस्तान, U फॉर उज़्बेकिस्तान एंड सी से चाइना। इसकी जो है 3 कंट्री से बाउंड्री लगती है अफ़गानिस्तान की। और जो इसका जो बैठक हुई है शीर्ष स्तरीय, वो भी कहाँ हुई है? आपकी अफ़गानिस्तान में ही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में नई खोजों के साथ चिली लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। लिथियम का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से लेकर सेलफोन, कम्युनिकेशन, परमाणु ईंधन तक के कई उद्योगों में किया जाता है। तो इसके दोनों आंसर, यहाँ पे इन्होंने ये सेकंड वाला जो चिली का प्रोडक्शन बताया है, चिली जो है वो लिथियम का प्रोडक्शन करने में फर्स्ट रैंक पे है। चिली जो है लिथियम का प्रोडक्शन करने में फर्स्ट रैंक पे है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा और सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि हाल ही में भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा जापान ने की है। दूसरा स्टेटमेंट है कि 2008 में हस्ताक्षरित भारत अमेरिका परमाणु समझौता एक ऐतिहासिक समझौता था। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है कि ये जो स्टेटमेंट दिया है आपका फर्स्ट वाला, इसमें क्या दिया है कि परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा जापान ने ना करके किसने करी है? अमेरिका ने की है। जापान ने ना करके किसने की है? अमेरिका ने की है। तो 2008 में ये इंडिया अमेरिका परमाणु पर समझौता 2008 में हुआ था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट वाला रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट का आपका बी ऑप्शन जो है वो इसमें भी देखिए निगेटिव टोन पर बेस्ड क्वेश्चन है, गलत पूछा है। तो आंसर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी देश का स्मारक कहाँ बनेगा? जो देश के 13वें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उनका जो स्मारक बनेगा वो कहाँ बनेगा? तो ये आपका बनाया जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, ये आपका बनाया जाएगा नई दिल्ली में, इनका स्मारक बनाया जा रहा है। क्योंकि इनकी जो एजुकेशन वगैरह मैक्सिमम क्या हुई है, ये दिल्ली से ही हुई थी। किनकी? प्रणब मुखर्जी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SCR का मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? जिसे हम लोग सदर्न कोस्ट रेलवे के नाम से भी जानते हैं। तो SCR की आधारशिला इन्होंने रखी है विशाखापत्तनम में। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को अगर ट्विस्ट करके पूछेगा तो इस तरह से पूछ सकता है, रिसेंटली SCR की आधारशिला किस मंत्री ने रखी है? तो उसमें अमित शाह का ऑप्शन दे सकता है, राजनाथ सिंह का ऑप्शन दे सकता है, और इस तरीके से और भी कोई ऑप्शन दे के नरेंद्र मोदी का नाम देगा। तो आंसर आपको क्या पिक करना है? नरेंद्र मोदी ने किया है उसका उद्घाटन। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन क्या है कि 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि
प्रबोवो सुबियांतो होंगे। और गणतंत्र दिवस परेड 2025 में झांकियों का जो थीम होगी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये इसकी थीम होगी। तो इसके दोनों आंसर जो हैं वो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट दे रखे हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस पे जो हैं वो प्रबोवो सुबियांतो, जो कि प्रेसिडेंट कहाँ के हैं, तो आपके इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, उनको आमंत्रित किया गया है। और इसकी थीम क्या है, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास जो है इसका विषय रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट फिर से क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा ओवर हो जाएगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। कह रहे हैं 82 वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है, तो ये आपके ब्रूटलिस्ट को दिया गया है। किसे दिया गया है, ब्रूटलिस्ट को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किस स्टेट ने घोषित किया है, तो बारिश को बेमौसम प्राकृतिक आपदा किसने घोषित कर दिया गया है, तो वो आपके किया है उड़ीसा गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में सरकारी स्कूलों में छात्रों का प्रदर्शन मूल्यांकन करने के लिए ग्लोत्सव उत्सव 2025 असम में प्रारंभ किया गया है। असम में प्रारंभ किया गया, और जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को निर्धारित करता है, तो इसके दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं, क्योंकि गुणोत्सव उत्सव जो है वो असम में ही सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी थीम क्या है इस बार की, गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करना, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन बेस्ड क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन जो है वो इंश्योर करना, इसकी थीम है। क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन को इंश्योर करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का के मुख्य अतिथि फ्रांस को चुना गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम फिर से दी है, तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान इसकी थीम रही है। लेकिन जो इसके अतिथि हैं वो फ्रांस को ना करके किसे लिया गया, अतिथि इसके थे थाईलैंड। इसका अतिथि कौन था, तो वो थाईलैंड को अतिथि के रूप में बुलाया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। और सॉरी, इसमें नेगेटिव टोन पे क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है इसका। और तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेट, कह रहे हैं कि एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एरो इंडिया का 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो एरो इंडिया का 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आपका किया गया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1000 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत दुनिया के तीसरे स्थान पर, मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है, और पहले स्थान पर चीन है। दोनों स्टेटमेंट जो है वो एकदम करेक्ट हैं, तो आंसर सी जो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है डॉक्टर नारायणन को इसरो के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने 1984 में इसरो ने अपना करियर शुरू किया था। तो इसके स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में लीड्स 2024 के अनुसार तटीय शीर्ष स्थान गोवा को मिला है। और लीड्स की परिकल्पना 2018 में विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक LPI के तर्ज पर दर्ज की गई थी, LPI के तर्ज पर की गई थी। तो इसके दोनों आंसर जो हैं ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं, क्योंकि लीड्स 2024 के अनुसार तटीय श्रेणी में शीर्ष स्थान किसको मिला है, तो वो गोवा को ही मिला है। तटीय राज्यों में शीर्ष स्थान किसको मिला है, वो आपके गोवा को मिला है। और लीड्स परिकल्पना विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की तर्ज पर LPI के तर्ज पर ही की गई है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर। ओहो, इसमें भी सॉरी, नेगेटिव मैंने देखता नहीं हूँ, इट्स माई मिस्टेक एंड आई एक्सेप्टेड। नेगेटिव टोन पे है, तो ना तो ए और ना ही बी, क्योंकि इसके दोनों आंसर जो हैं वो करेक्ट हैं, और इसने पूछा कौन सा करेक्ट नहीं है, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायत से संसद कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है, तो वो आपके ओम बिरला लोकसभा स्पीकर रह चुके हैं, जो कि ओम बिरला उन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हाल ही में नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से फराल सखी पहल कहाँ शुरू की गई है, किसने शुरू की है फराल सखी पहल, तो
तो नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच ने शुरू की है फरहाल सीखी पहल, और ये महाराष्ट्र में स्टार्ट की गई। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में हर घर लखपति योजना किसने प्रारंभ की है? तो हर घर लखपति योजना प्रारंभ की गई है आपकी SBI बैंक ने प्रारंभ की है, जो कि ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ADR की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? आपके चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं हाल ही में खो खो वर्ल्ड कप में 2025 का शुभांकर तारा और तेजस को चुना गया है। टूर्नामेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट है। टूर्नामेंट खो खो के कौशल, गति और टीम वर्क का प्रदर्शन करना और विविध संस्कृतियों को खेल के माध्यम से एकजुट करेगा। इसके दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर इसका नहीं होगा, क्योंकि इसने गलत स्टेटमेंट पूछा है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी ध्यान से आपको अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक USA ने प्रदान किया है, और सेकेंड स्टेटमेंट पे बोल रहा है कि जो स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक दिया जाता है वो सिर्फ अमेरिका के नागरिकों को ही दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि हम सभी जानते हैं लियोनेल मेसी तो अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, और जो उनको दिया गया है USA का स्वतंत्रता राष्ट्रपति पदक। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद GDP 2020 से 23 को आधार वर्ष घोषित किया है। ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है। राष्ट्रीय खातों के आंकड़ों को बेहतर बनाने के लिए 26 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट, इसके जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इसका आधार वर्ष डिसाइड किया गया 2022 और 23 डिसाइड किया गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और सेकंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 26 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है इसके लिए। तो ऑप्शन जो है बी वो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट पे आते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया? तो ये आपका सोमालिया को चुना गया संयुक्त राष्ट्र परिषद का अस्थायी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना किस राज्य ने प्रारंभ की? पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केरल ने स्टार्ट की है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। प्रतिवर्ष DRDO अपना स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाता है, और DRDO की स्थापना 1988 में हुई थी। देखिए इसके दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हैं। जनरली तो हम लोग जो DRDO का स्थापना दिवस 1 जनवरी को ही सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस बार क्या किया गया, इसे 2 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया था, तो इसलिए ये आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। इसलिए ये आंसर जो जनरली हम लोग क्या करते थे, 1 जनवरी को ही सेलिब्रेट करते थे, लेकिन इस बार 2 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। और DRDO की स्थापना सबको ही पता है 1958 में हुई थी, यहाँ 1988 दिखा रहा है, ये भी गलत हो गया। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसे UIDAI के नाम से जानते हैं, के कार्यकारी अधिकारी जो है संदीप शाह को नियुक्त किया गया है, और विशिष्ट अधिकार पहचान प्राधिकरण की स्थापना 2009 में हुई। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं वो आपके किशन जी बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? किशन राज, आई थिंक उनका नाम है, किशन राज नाम है उनका। तो उनके कार्यकारी अधिकारी बनाए गए UIDAI के। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए D गुकेश, मनु भाकर और हरमनप्रीत को चुना गया है। ऑब्वियसली चुना गया इन 3 लोगों को, और एक लोग और हैं, 4 लोगों को चुना गया था। एक लोग हैं प्रवीण कुमार, जो कि ऊंची कूद के लिए जाने जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार नीतू जो है बॉक्सिंग से रिलेटेड है, अर्जुन पुरस्कार जो है वो नीतू को मिला है। और वंतिका अग्रवाल, जो कि चेस से सम्मानित किया गया है, जिन्हें चेस से दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में किस टीम ने पहली बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता? तो वो हरियाणा स्टीलर्स ने जीता। पहली बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है हरियाणा स्टीलर्स ने। हाल ही में लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन, लक्ष्य सेन का संबंध किससे? बैडमिंटन से। तो बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता? तो वो इन्होंने
कांस्य पदक जीता। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ भारतीय सेना ने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो भारतीय सेना ने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया है लद्दाख में। कहाँ किया? लद्दाख में। अब क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि हाल ही में लद्दाख में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? भारतीय वायुसेना ने किया या फिर भारतीय सेना ने किया? तो भारतीय सेना ने किया, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ECTA, जिसे हम लोग एकता के नाम से भी जानते हैं, आर्थिक समझौते का संबंध सभी को पता होगा आई थिंक, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने प्रारंभ किया है? दुनिया का, तो ये आपका जलवायु पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए इंदौर ने। इसका राइट आंसर क्या है? इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में प्रारंभ एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का संबंध नीति आयोग से है? नहीं, इसका संबंध नीति आयोग से नहीं है, इसे UGC के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसे UGC हायर उच्च शिक्षा आयोग द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। एक राष्ट्र और एक सदस्यता इनफ्लिपनेट UGC द्वारा 1991 में स्टार्ट किया गया एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। दो सेकेंड स्टेटमेंट भी जो है वो करेक्ट है और फर्स्ट वाला रॉन्ग है, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह दक्षिण कोरिया ने प्रक्षेपित किया है? तो जी हाँ, किया है। मिशन 425 दक्षिण कोरिया का जासूसी उपग्रह है, ये तो सही हो गया। सेकंड कह रहा है इस उपग्रह को SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट कैलिफोर्निया के बेडनबर्ग से फोर्स ने लॉन्च किया। दोनों स्टेटमेंट इसके सही है, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के बने बोस्टिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये आपका तमिलनाडु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में दिवंगत जिमी कार्टर का संबंध किस देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो ये रहे हैं आपके USA से। कौन? जिम्मी कार्टर प्रेसिडेंट थे किसके? USA के। हाल ही में महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही, जिसे हम सभी जानते हैं, काम्या कार्तिकेयन, जो कि मुंबई की रहने वाली हैं, सबसे कम एज की फीमेल हैं। 2024 में नेक्स्ट जेन ATP फाइनल जीतने वाले दूसरे सबसे युवा चैंपियन कौन बने हैं? तो दूसरे सबसे युवा चैंपियन आपके बने हैं जोआओ फोसेंका, युवा चैंपियन बने हैं। दूसरे नंबर के हैं ये दूसरे नंबर के हैं जोआओ फोसेंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिट कह रहे हैं हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, जिसे MCC के नाम से भी जानते हैं, ने विराट कोहली को मानद क्रिकेट सदस्य नामित किया है। और MCC की स्थापना 1838 में हुई। तो MCC की स्थापना तो 1838 में हुई, लेकिन इन्होंने मानद उपाधि से मानद क्रिकेट सदस्य किसे बनाया? सचिन तेंदुलकर को बनाया। सचिन तेंदुलकर को मानद उपाधि से सम्मानित किया मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम ने, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेमी क्वेश्चन आ गया, ये रहा। हाल ही में छठी पीढ़ी के नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का सफल परीक्षण चीन ने किया है। J-36 बोल्ड टेललेस डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ा है। तो इसके दोनों ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं, क्योंकि J-36 का सफल परीक्षण चाइना ने किया है, जो कि बोल्ड टेललेस डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन से भी जुड़ा है। इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया है आपके आंध्र प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिवंगत श्याम बेनेगल का संबंध किससे है? तो श्याम बेनेगल जो हैं फिल्म सिटी से संबंधित है। इनका संबंध है, जो कि ऑप्शन में दे नहीं रखा है, सिनेमा से। इनका संबंध है सिनेमा से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा लेंथी वीडियो ना हो जाए, फिर देखने में थोड़ा बोरिंग सा फील होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा हाल ही में इस्माइल कार्यक्रम के लिए भारत सरकार ने किसके साथ $350 मिलियन का ऋण समझौता किया है? कभी कभी डेटा के बेस पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाल ही में
ADB नहीं, ये इसका आंसर तो पहले लगा देता हूँ मैं टिक करके। ADB इसका आंसर है कि $350 मिलियन का समझौता किया है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि हाल ही में इस्माइल प्रोजेक्ट के तहत ADB के साथ कितना डॉलर ऋण समझौता किया गया है, भारत ने कितने डॉलर ऋण समझौता किया है, तो वो किया है 350 और इस्माइल प्रोजेक्ट के तहत किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन रूपरेखा 100 समझौता पर मालडोवा को ने हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसे ISA के नाम से भी जानते हैं, फ्रेमवर्क समझौता 2018 में हुआ। तो ये जो समझौता है वो 2018 में नहीं हुआ था, 2017 में हुआ था। और मालडोवा ने इस पे सोलर अलायंस पे समझौता के पर हस्ताक्षर किए हैं। ये तो सही है, तो इसमें पूछा क्या सही, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक और हुरून इंडिया की शीर्ष 200 में स्वनिर्मित उद्योगियों की सूची में शीर्ष स्थान पर अभय सोई को स्थान मिला है। ये गलत है, क्योंकि अभय सोई को शीर्ष स्थान ना मिलकर के किसे मिला, किशन जी को मिला है। किसे मिला है, किशन जी को मिला है। सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है कि दूसरे स्थान पर जोमेटो के CEO कौन है, दीपिंदर गोयल, उन्हें दूसरे नंबर की रैंकिंग मिली है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। और क्वेश्चन पे अपने चलते हैं कि कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए सही नहीं है, यानी ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में भारत और वियतनाम के तटरक्षक कर्मियों ने संयुक्त सुरक्षा सैन्य अभ्यास हॉपटैक का आयोजन कोच्चि में किया। हॉपटैक का आयोजन कहाँ किया, तो कोच्चि में किया। और इस अभ्यास में ICG के जहाज़ों और विमानों में तेल रिसाव के जो अन्य पर्यावरणीय खतरों के प्रबंधन में अपनी विशेषज्ञता का प्रबंधन करें। अच्छा, इसमें होता क्या है, अभी रिसेंटली एक इंडिया और वियतनाम के बीच समझौता हुआ है। कौन सा हुआ है, वो हॉपटैक। इसमें क्या होता है, ये कोच्चि में ही किया गया, ये भी सही है इसका। तो इसके पहले तो दोनों आंसर ये करेक्ट है, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। वेट, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये समझते हैं हॉपटैक है क्या। हॉपटैक एक कन्वर्सेशन है, जो समझौता है भारत और वियतनाम के बीच समझौता है, जिसमें क्या होता है कभी कभी तेल रिसाव हो जाता है समुद्र में, तो इससे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी हमारा कम होने लगता है, एनवायरनमेंट को बहुत लॉस होता है, तो उसके बचाव के लिए ये समझौता किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये आपके सेशन का एंड ही लास्ट क्वेश्चन था, तो आई होप कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी और अपना सेशन भी काफ़ी अच्छा रहा होगा। मैंने जितना हो सका ट्रिक के बेस पे भी लर्न करने की कोशिश करवाई है। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और टेक केयर। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपनी जो है तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू पे में करते रहें ROA के एग्ज़ाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू, टेक केयर।